मोटिवेशनल फिजिक्स के आज इस क्लास में आने वाली परीक्षा नीट से संबंधित हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन से इस दिए गए सर्किट डायग्राम से हमें ये पता लगाना है कि यह किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको जानने से पहले दो तीन बात हम लोग को जानना है जिससे इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, जिसको हम नीट्स के रूप में लिख रहे हैं। पहला जो पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, तो पी साइड का पोटेंशियल अगर हायर स्थिति में हायर वोल्टेज पर है, हायर पोटेंशियल है, और एन साइड का अगर पोटेंशियल लोअर है, लोअर पोटेंशियल है, तो वैसी स्थिति में यह फॉरवर्ड बायसिंग का केस है। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब यहां से करंट फ्लो करेगा और फॉरवर्ड बायसिंग का केस होगा। तो आइडियल पीएन जंक्शन डायोड के केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है फॉर आइडियल केस, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। मतलब उस समय यह सिंपली एक वायर के रूप में काम करेगा, और एक वायर के रूप में काम करने का मतलब है कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का, अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। दूसरी स्थिति ये है कि अगर ये पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ का पोटेंशियल अगर लोअर हो गया और यहाँ का पोटेंशियल अगर हायर है, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग के केस में यह ओपन सर्किट के रूप में काम करता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे इसको, यह ओपन सर्किट के रूप में काम करेगा। इट वर्क्स एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। यहां से करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, करंट बराबर 0, करंट का वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा। तो पहले तो इन दो बातों को ध्यान में रखना है कि ये दोनों पीएन जंक्शन डायोड हमारे इनपुट के पोटेंशियल पर फॉरवर्ड बायस के रूप में काम कर रहा है या रिवर्स बायस के रूप में काम कर रहा है। अगर ये दोनों हम लोग समझ लें तब हम समझ पाएंगे कि रिजल्ट में क्या मिलेगा, और तभी हम ट्रूथ टेबल पर उसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ट्रूथ टेबल 0 और 1 बाइनरी सिस्टम के रूप में लिखा जाता है। 0 कहने का मतलब है कि सर्किट स्विच ऑफ हो, और 1 कहने का मतलब है स्विच ऑन हो। या दूसरी स्थिति में हम ये भी कर सकते हैं कि 0 का इस्तेमाल हम लोग लो वोल्टेज के रूप में भी कर सकते हैं, और 1 का इस्तेमाल हम लोग हाई वोल्टेज के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह का वोल्टेज हम इस्तेमाल करेंगे, एक 0 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे और एक जो यहाँ पर दिया हुआ है 5 वोल्ट, इस 5 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो 0 के लिए ट्रूथ टेबल में हमारा वैल्यू होगा 0, और 5 वोल्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर उसका रिजल्ट होगा 1, क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, मैंने हायर पोटेंशियल के रूप में होगा। तो इन दो तीन बातों को ध्यान में रख करके और तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रूथ टेबल लिखने में सुविधा होगी। अब इसका ट्रूथ टेबल देखें हम लोग, क्योंकि ट्रूथ टेबल से ही पता चलेगा कि किस तरह का यह लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए और बी यहां पर इनपुट है, ए और बी इनपुट है, और रिजल्ट हमारा वाई है जो आउटपुट है। ए को हम लोग 0 वोल्ट पे रखते हैं, बी को भी हम 0 वोल्ट पे रखते हैं। तो ये 0 है, ये 0 है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब करंट फ्लो करेगा तो आर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो निश्चित रूप से आर के इधर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो 5 से कम होगा। मतलब कि इस रीजन का जो पोटेंशियल होगा वो लेस देन 5 होगा, ये लेस देन 5 वोल्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि पी साइड का पोटेंशियल 0 यानी इनपुट के पोटेंशियल से बड़ा है, मतलब कि यह हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। और सेम यहाँ इस केस में भी वही चीज देख रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से 0 होने पर बड़ा हो रहा है, मतलब यह भी फॉरवर्ड बायसिंग का केस है। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग का केस है तो ये दोनों पीएन जंक्शन डायोड एक कंडक्टर के रूप में, एक वायर के रूप में काम करेगा, क्योंकि इस स्थिति में इसका रेजिस्टेंस आइडियल केस में 0 माना जाता है। वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं
कि अगर यहाँ का पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट टर्मिनल का पोटेंशियल अगर जीरो है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा और इस केस में भी यहाँ जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो है तो ये सब भी यहाँ जीरो मिलेगा, मतलब कि हमारा आउटपुट जीरो होगा, यानी किसी प्रकार का कोई भी करंट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम एक इनपुट को अगर हम 5 वोल्ट पर करें तो 5 वोल्ट पर करने का मतलब है कि हमारा एन साइड अब पी साइड से बड़ा हो गया, क्योंकि लेस देन 5 वोल्ट है यहाँ पर, ये 5 वोल्ट बड़ा हो गया, तो वैसी स्थिति में यह रिवर्स बायसिंग का केस हो गया। और रिवर्स बायसिंग केस में अभी मैंने आपको बताया था कि यह रिवर्स बायसिंग के केस में यह एक ओपन सर्किट का काम करता है, यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा और किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह फिर पहले की तरफ फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब अगर हम इसको 5 वोल्ट को 1 लिखें, जीरो यहाँ पर रखते हैं तो इसको हम जीरो लिखें, तो फिर भी हमको यहाँ पर इससे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसका 0 0 0 मेंटेन होगा और यहाँ पर जीरो चला आएगा और इस तरह से फिर रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर उल्टा कर दे, हम इसको कर दे 5 वोल्ट पर और इसको ए वाले को अगर हम कर दे 0 वोल्ट पर, तो फिर हम देखते हैं कि 5 वोल्ट वाला जो पीएन जंक्शन डायोड है यह रिवर्स बायसिंग के केस में हो गया, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल बड़ा हो गया और पी साइड का पोटेंशियल लेस देन 5 वोल्ट है, ये छोटा है, तो रिवर्स बायसिंग का केस है, माने फिर ये ओपन सर्किट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा आइडियल केस में। तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट जा सकता है। तो वैसे हालत में यहाँ से अगर पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें हम लोग, तो ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, फिर पहले की तरह यहाँ पर रिजल्ट जीरो मिल जाएगा। और हम देख रहे हैं कि अगर ये जीरो को जीरो रखें, 5 वोल्ट को अगर हम 1 लिखें, तो फिर हमारा रिजल्ट जीरो मिल जाएगा। तो इन दो केसों में देखें, फिर हम देखते हैं कि अगर हम दोनों को अगर हम हायर पोटेंशियल पर रखें, यानी 5-5 वोल्ट पर अगर हम दोनों पर रखें, तो 5-5 वोल्ट पर दोनों रखने का मतलब है इनपुट को हम 1-1 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि 0 वोल्ट के लिए हम लोग 0 लिखेंगे, लेकिन 0 से ज़्यादा यानी हायर वोल्ट के लिए हम लोग 1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बाइनरी सिस्टम में 1 का इस्तेमाल करेंगे, बूलियन अलजेब्रा के सिस्टम में। तो 1-1 करने से हम देख रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वैसी स्थिति में यहाँ से भी कोई करंट नहीं जाएगा और यहाँ से भी कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अगर होता है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कोई करंट नहीं जाएगा, माने इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो फ्लो एक ही स्थिति में नहीं कर सकता है कि जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर हो जाए, यानी यहाँ भी 5 वोल्ट का हो जाए, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और अगर ये 5 वोल्ट है तो निश्चित रूप से ये भी 5 वोल्ट होगा, और 5 वोल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है जो ट्रुथ टेबल का मिला, ये बिल्कुल ये एंड गेट को सेटिस्फाई करता है, एंड गेट को बताता है। क्योंकि एंड गेट में क्या है, एंड गेट में ए और बी अगर दो सिस्टम है, तो जब तक दोनों ऑन नहीं होगा, ए एंड बी जब तक दोनों ऑन नहीं होगा तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑन है तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब दोनों जीरो था तो जीरो था, एक ऑन है लेकिन दूसरा नहीं ऑन है, ऑफ है, तो रिजल्ट हमें जीरो मिला। फिर ये ऑफ है, ये ऑन है, तो फिर रिजल्ट जीरो मिला। लेकिन जब दोनों 1-1 है तो रिजल्ट 1 मिला। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है एंड गेट का, यानी हमारा आंसर यही हो गया कि यह जो गिवन सर्किट दिया हुआ है वह एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम बताते हैं कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इस पूरे क्वेश्चन में दो बातों पर आपको ध्यान करना है। पहला ध्यान देना है ये कि ये दोनों पीएन जंक्शन डायोड किस परिस्थिति में काम करेगा। तो हम लोग को मालूम है कि पी साइड का वोल्टेज एन साइड के वोल्टेज से अगर ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायसिंग, पी साइड का वोल्टेज अगर एन साइड के वोल्टेज से कम है तो वह रिवर्स बायसिंग का केस होगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट इसलिए दिया कि अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब ये जीरो हुआ, यानी ये छोटा लाइन जो है जीरो, लो वोल्टेज वजह जीरो हो गया, तो बड़ा लाइन जो है 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा करंट के फ्लो करने पर। तो वैसे हालत में यहाँ जब रेजिस्टेंस के कारण जब करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो आगे वाले सर्किट में निश्चित रूप से 5 वोल्ट से कम वोल्टेज हमको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस पोर्शन का वोल्टेज जो है वो लेस देन 5 वोल्ट है। यानी अगर हम इनपुट को जीरो देते हैं, यानी एन साइड अगर जीरो पर है, तो हमारा पी साइड जो है वो उससे ज्यादा पर है। लेस देन 5 का मतलब जीरो से तो बड़ा हुआ, उससे ज्यादा पर है, इसलिए यह फॉरवर्ड बायसिंग का केस होगा। यह भी फॉरवर्ड बायसिंग का केस होगा जब हमारा इनपुट 0-0 है।
लेकिन अगर इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो वैसे स्थिति में रिवर्स बायसिंग का केस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर मैंने 1 लिखा है वो 5 वोल्ट वाला केस है, और जहाँ पर हमने 0 लिखा है वो 0 वोल्ट वाला केस है। तो 0 रखने पर या फॉरवर्ड बायसिंग होता है, और 5 वोल्ट रखने पर या रिवर्स बायसिंग होता है। रिवर्स बायसिंग के केस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है या ओपन सर्किट के रूप में काम करता है, किसी प्रकार का करंट नहीं फ्लो करेगा। और जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो एक जो 0 वोल्ट पर है उससे करंट फ्लो करेगा, और चूंकि वो वायर के रूप में इस्तेमाल है, R बराबर 0 होने के कारण इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और रिजल्ट भी हमारा 0 पर मिलेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्स बायस के केस में करंट नहीं फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि पोटेंशियल ड्रॉप को यहाँ पर देखना है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा तभी तो पता चला कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस यानी पोटेंशियल 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, 0 से बड़ा है या 0 से कम है। और इस तरह से ट्रूथ टेबल देखें हम लोग। ट्रूथ टेबल में एंड हम इसलिए समझे कि एंड का मतलब होता है जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं हो तब तक हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा एंड। अगर और रहता तो दोनों में से कोई भी 1 होता, दोनों में से कोई भी 1 होता तो रिजल्ट हमें मिल जाता, लेकिन एंड होने के कारण दोनों को ऑन होना पड़ेगा, और दोनों को 1 होने। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोनों 1 है तभी हमको रिजल्ट मिला है, इसलिए ये 100% है कि एंड गुड को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से आने वाले वीडियो हम और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों पर जहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है और बहुत बातें किताब से नहीं समझ पाते हैं, या दूसरे लोग जो उसको कन्विंस करते हैं, जो बताते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट देते हैं, वो मुझे लगता है कि फीस के दायरे में उसकी स्थिति सही नहीं है। अगली क्लास में मैं बताऊँगा पीएन जंक्शन के विषय में, उसमें जो बारीकियाँ हैं और कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर पीएन जंक्शन का बायसिंग भी हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।